凛太郎くんは怖いって思ったこと一回もなかったですよ。सो काइजू नंबर 8 यहाँ पे अब फाइनली एंड होने वाला है। एंड इसके अलावा क्या ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का कमबैक नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में कुछ और भी अपकमिंग एनिमेज को लेकर बहुत सारी बड़ी न्यूज निकल कर आई है, इसलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के यहाँ पे हम लोग अपनी न्यूज के ऊपर बात करना स्टार्ट करें जो आता है अपने एनिमे एक्सपो को लेकर। एंड यहाँ पे मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूँ कि इस एनिमे को अपना पैनल मिल रहा है, इसको पैनल मिल रहा है, बट यहाँ पे मेरे वन ऑफ द फेवरेट एनिमे को एनिमे एक्सपो के अंदर पैनल मिलने वाला है जिसका नाम है साइबरपंक एज रनर्स। साइबरपंक एज रनर्स का जो एनिमे था उसको यहाँ पैनल मिलने वाला एनिमे एक्सपो के अंदर, जहां पे हम लोग कुछ अपडेट्स के एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि साइबरपंक के न्यू एनिमे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो हो सकता है कि उसके अनाउंसमेंट हम लोग को इस इवेंट के अंदर सुनने को मिल जाए। अब जो भी अपडेट होगा वो तो मैं आप लोग बता दूंगा, सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने ड्रैगन बॉल को लेकर। एंड यहाँ पे ड्रैगन बॉल को लेकर कुछ अच्छी न्यूज भी और एक बुरी न्यूज भी है आप लोगों के लिए। एंड पहले अच्छी न्यूज के बारे में बात करें, सो पेरिस के अंदर अभी जापान एक्सपो हुआ था, जहाँ पे इस एक्सपो के अंदर ड्रैगन बॉल को ही पैनल मिला था, जहाँ पे ड्रैगन बॉल को लेकर कुछ अपडेट्स भी निकल कर है। जिसमें सबसे पहले अच्छी न्यूज तो आती है ड्रैगन बॉल के गेम को लेकर, जिसका नाम होने वाला है ड्रैगन बॉल गेकिशिन स्क्वाड्रा, जो इस नाम का गेम कंसोल, पीसी और साथ ही में मोबाइल के अंदर भी इस साल रिलीज होने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी ड्रैगन बॉल फैंस है वो इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये गेम देखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। अब वैसे मैंने आप लोग बताया था कि ड्रैगन बॉल को लेकर एक बुरी न्यूज भी है, एंड वो बुरी न्यूज आती है इसकी मांगा को लेकर, बिकॉज जितने भी लोग ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के कमबैक का इंतजार कर रहे थे उसको लेकर यहाँ पे अब थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये कमबैक करेगा या नहीं। क्योंकि जापान एक्सपो के अंदर अपने टोयोतारो भी आए थे, जहां पे उन्होंने रिवील किया है कि वो अपनी खुद की एक ओरिजिनल मांगा के ऊपर अभी काम करना स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे इस प्रोजेक्ट को लेकर वो यहाँ पे ड्रैगन बॉल के एडिटर से भी बात करेंगे। एंड अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर टोयोतारो अपनी खुद की मांगा के ऊपर काम करेंगे तो फिर ड्रैगन बॉल सुपर को कौन लिखेगा। सो इसी को लेकर ड्रैगन बॉल फैंस अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि टोयोतारो ड्रैगन बॉल सुपर मांगा को कंटिन्यू करने की जगह खुद की मांगा बना रहे हैं, जिस पर कुछ होगा नहीं, बट ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा अभी और ज्यादा डिले हो जाएगी। सो आई थिंक वी कैन से ड्रैगन बॉल फैन बेस इज एक्चुअली कुक्ड फॉर रियल दिस टाइम। जिस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब हालांकि ड्रैगन बॉल फैंस को तो यहाँ पे बुरी न्यूज मिल गई, बट यहाँ पे हम लोग बात करें एक और मांगा के बारे में जो यहाँ पे ब्रेक पर तो नहीं जाने वाली है बट पूरी तरीके से एंड होने वाली है। और मैं बात कर रहा हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट न्यू जेन एनिमे और मांगा के बारे में जो आता है काइजू नंबर 8। एंड जैसे कि आप लोग पता होगा कि काइजू नंबर 8 का जो सीजन 2 होगा वो हमें नेक्स्ट मंथ से देखने मिलेगा, बट नेक्स्ट मंथ से पहले यहाँ पे हमें काइजू नंबर 8 की मांगा को लेकर बुरी न्यूज मिल गई, क्योंकि कल रात में एक ऐसी न्यूज निकल कर आई जिसको देखकर यहाँ पे मैं ही नहीं पूरा काइजू नंबर 8 का फैन बेस हैरान हो चुका है। एंड वो न्यूज ये है कि काइजू नंबर 8 की जो मांगा है वो यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर्स के साथ एंड होने वाली है शोनेन जंप के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं काइजू नंबर 8 की मांगा को एंड होने में। एंड इन टोटल यहाँ पे हमें काइजू नंबर 8 की मांगा के अंदर टोटल 129 चैप्टर देखने मिलेंगे, जहाँ पे 129 चैप्टर के बाद आप लोगों को काइजू नंबर 8 को हमेशा के लिए गुड बाय बोलना पड़ेगा, जिस पर हाँ मैं जानता हूँ इस न्यूज बहुत ही ज्यादा सडनली आई है। एंड हालांकि ये बताया गया था कि ये मांगा अपने फाइनल आर्क के क्लाइमेक्स पर है, बट इसकी एंडिंग इतनी जल्दी अनाउंस हो जाएगी वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड सीरियसली मैंने सोचा था कि ये मांगा और भी ज्यादा लंबी जाएगी, क्योंकि ये मांगा काफी अच्छी खासी हिट है। एंड ये लिटरली 129 चैप्टर के ऊपर एंड होने वाली है, जो बहुत ही ज्यादा कम है। लास्ट टाइम शायद हेल्स पैराडाइज था जो 127 चैप्टर के ऊपर एंड हुआ था, एंड काइजू नंबर 8 भी शायद उसी चीज को फॉलो कर रहा है, जिस पर मानना पड़ेगा कि आजकल जितने भी शोनेन मांगास आ रहे हैं वो यहाँ पे ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पा रहे, जो मैं होप करता हूँ कि अभी जो मांगास आ रहे हैं वो यहाँ पे लंबा चले। अब हालांकि काइजू नंबर 8 की मैं मांगा को रीड कर रहा था, बट डोंट वरी मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा, बट मैं होप करता हूँ जो मात्सुमोटो सेंसे है वो यहाँ पे बस काइजू नंबर 8 की मांगा को अच्छी एंडिंग दे दे। और हालांकि काइजू नंबर 8 की मांगा एंड होने वाली है, सो अब एनिमे के अंदर कितने सीजन देखने मिलेंगे। सो मोस्ट लाइकली अब काइजू नंबर 8 इतने कम चैप्टर में एंड होने वाला है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें सिर्फ 3 सीजन देखने मिले। सो काइजू नंबर 8 का जो सीजन 3 होगा वो इसके एनिमे का फाइनल सीजन बनेगा, जिस पर दुख की तो बात है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई सीरीज एंड होती है तब यहाँ पे अंदर से खाली खाली टाइप की फीलिंग आने लगती है, जिस पर मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि काइजू नंबर 8 की मांगा अब सिर्फ 2 चैप्टर पे एंड होने वाली है। अब हालांकि देखा जाए तो मांगा को लेकर बैक टू बैक हमें बुरी न्यूज ही मिलती जा रही है, बट एक ऐसी मांगा है जिसको लेकर हमें अच्छी न्यूज मिल चुकी है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉल ऑफ द नाइट की मांगा के बारे में, जो अगर आप लोग इसकी मांगा रीड कर चुके हो तो आप लोग पता होगा कि ये मांगा पहले ही एंड हो चुकी है, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे इसकी मांगा एक्चुअली में अपने न्यू आर्क के साथ कम बैक करने वाली है, जिसका नाम होगा पैराडाइज आर्क, और ये स्टार्ट होने वाला है 2 जुलाई से, जहाँ पे इसको वीकली शोनेन संडे में पब्लिश किया जाएगा। एंड बेसिकली ये जो न्यू आर्क
होने वाला है वो यहाँ पे इसके टीवी एनिमे के सीजन 2 को प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है। और इसके अंदर कितने चैप्टर होंगे, इनका कितना लेंथ होगा, वो यहाँ पे अभी तक रिवील नहीं किया गया है। लेकिन एनिमे से याद आया तो यहाँ पे इसके एनिमे के सीजन 2 को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इसके मांगा का कमबैक करवा दिया गया है। बट जो इसका एनिमे होने वाला है वो यहाँ पे और भी ज्यादा इंसेन जाने वाला है, बिकॉज कॉल ऑफ द नाइट का जो सीजन 2 होने वाला है वो शेड्यूल तो हो चुका है 4 जुलाई के लिए, जहाँ पे इसका एक न्यू ट्रेलर भी ड्रॉप हुआ है। एंड इस न्यू ट्रेलर के अंदर ओपनिंग सॉन्ग को भी रिवील कर दिया गया है, जहाँ पे इसकी ओपनिंग सॉन्ग का नाम होगा मिराज। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ओपनिंग सॉन्ग को वही लोग परफॉर्म करने वाले हैं जिन्होंने डान द दान की ओपनिंग सॉन्ग एंड साथ ही मैचले के सीजन 2 की ओपनिंग सॉन्ग को परफॉर्म किया था। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने गोट क्रीपीनट्स के बारे में, जो यहाँ पे कॉल ऑफ द नाइट के सीजन 2 की ओपनिंग सॉन्ग को परफॉर्म करेंगे। एंड मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी न्यूज यहाँ पे कॉल ऑफ द नाइट फैंस को मिल सकती है, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग ए बैंगर ओपनिंग। एंड अब इस न्यूज को सुनने के बाद यहाँ पे मैं तो कॉल ऑफ द नाइट के सीजन 2 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। अब हालांकि 4 जुलाई को आप लोगों को सिर्फ कॉल ऑफ द नाइट का सीजन 2 तो देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ और भी एनिमेज है जिनको आप लोगों को दिखाया जाने वाला है, जैसे बतारी कोनी इज अबाउट टू कोलैप्स। यहाँ पे इस नाम का भी एनिमे हमें 4 जुलाई से देखने को मिलेगा। एंड फिर उसके अगले दिन बढ़े यानी 5 जुलाई पर, तो 5 जुलाई को बैड गर्ल का एनिमे आने वाला है। और इसके अलावा 5 जुलाई के दिन एक और बहुत ही बड़ा एनिमे आने वाला है जो आता है अपना द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। एंड हाँ, फाइनली इतने टाइम बाद जाकर हम लोग को इसका एक प्रॉपर ट्रेलर देखने मिला। एंड सच कहूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ गए इसके ट्रेलर को देखने के बाद, बिकॉज एनिमेशन, कैरेक्टर डिजाइन, सभी चीजों के मामले में क्लोवरवर्स ने परफेक्टली कुक किया इस एनिमे को। एंड सीरियसली इसकी एनिमेशन मेरी सोच से भी ज्यादा ब्यूटीफुल निकली। और अब इसके ट्रेलर को देखने के बाद मैं इस एनिमे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हालांकि इसका एक न्यू विजुअल भी ड्रॉप हुआ है, साथ में ये एनिमे हमें 5 जुलाई से देखने मिलेगा। और वैसे मैं आप लोग बता दूं कि इस एनिमे को नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाया जाएगा, सो आप लोग इस एनिमे को देखने की तैयारी कर लो। एंड फिर 6 जुलाई के बारे में बात करें तो 6 जुलाई के दिन आप लोगों को सिटी द एनिमेशन का एनिमे देखने मिलेगा, जो अपने क्योतो एनिमेशन का न्यू एनिमे होने वाला है। और अगर ये काफी नहीं है तो 6 जुलाई को एक और काफी बड़े एनिमे की एंट्री होने वाली है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने गाचिया कुता एनिमे के बारे में, जिसको लेकर आप लोग याद ही होगा कि कल मैंने आप लोग बताया था कि इसका ट्रेलर वगैरह आएगा, तो आज इसका ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। और वैसे इसके अलावा इस एनिमे का जो प्रीमियर होगा वो हमें 6 जुलाई को देखने मिलेगा, जहाँ पे इसे क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम किया जाएगा। और सिर्फ इसका ट्रेलर और इसका न्यू विजुअल ही नहीं आया है, यहाँ पे साथ ही में कुछ और भी स्पेशल अनाउंस हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या आप लोग ये जानते हो कि गाचिया कुता की स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली है वर्ल्ड वाइड में, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड में इंडिया का भी नाम शामिल है। और इंडिया में इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है मुंबई में, जहाँ पे मुंबई में ये कौन से मॉल में होने वाला है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और बाय द वे ये स्क्रीनिंग 4 जुलाई को स्पेशली होगी। अब हालांकि इसके बाद नेक्स्ट एनिमे जो होगा वो हमें 10 जुलाई को देखने मिलेगा। एंड ये एनिमे होने वाला है अपने डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर का पार्ट 2, जिसका भी न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड अपने डॉक्टर स्टोन के फाइनल सीजन का भी कमबैक यहाँ पे हमें 10 जुलाई को देखने मिलेगा क्रंचीरोल के ऊपर, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो सकते हो। एंड चलो ये सारे एनिमेज तो हमें नेक्स्ट मंथ से देखने मिल जाएंगे, बट जुलाई के बाद जो अगस्त आता है उसमें आप लोगों को एक एनिमे मूवी देखने मिलेगी। एंड ये मूवी होने वाली है एलिस इन वंडरलैंड की एक ओरिजिनल एनिमे मूवी, जिसका भी ट्रेलर रिवील किया जा चुका है। एंड इसको 29 अगस्त से रिलीज किया जाएगा। और फिर उसके अगले 2 महीने बाद हम लोग बढ़े जो आता है अपना फॉल सीजन। एंड फॉल सीजन के अंदर एक काफी कमाल के एनिमे की एंट्री होने वाली है। एंड ये एनिमे आता है अपना किंगडम का सीजन नंबर 6। यहाँ पे किंगडम का सीजन 6 का भी ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड इस एनिमे का रिटर्न हमें अक्टूबर 2025 में देखने मिलेगा। और हालांकि ये तो कुछ वो एनिमेज हो गए जो हम लोग को इस साल देखने मिलेंगे, बट नेक्स्ट ईयर एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे आने वाला है, जिसका नाम होने वाला है वॉश इट ऑल अवे, जिसका एनिमे एडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है 2026 के लिए। जिस पर आप लोग कौन से एनिमे को देखने वाले हो वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड इसी के साथ आज की वीडियो के अपडेट्स बस ये तक थे। सो अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देख लिया है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो। एंड साथ ही में याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।